आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे नजर सबसे पहले खबरनामा एक्सप्रेस पर। आज नैक की मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक्रीडिटेशन रिपोर्ट्स की तज्जियों पर मबनी किताब लॉन्च कर दी गई। एलजी मनोज सिन्हा के साथ पुरवकार तकरीब में तालीमी माहिरीन, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स भी मौजूद रहे। तकरीब से खिताब के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि अशात हमारे तालीमी माहिरीन, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और तलबा के लिए एक ज़हीन मुआविन के तौर पर काम करेगी। उनके बकौल हमारा मकसद नौजवानों को तकनीकी और समाजी महारत के साथ कारोबारी सोच को फरोग देने के लिए बाख्तियार बनाना है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि इंतजामिया कॉलेजों में दोबारा तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के लिए सभी तलबा, कॉलेज के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को कोविड मुखालिफ टीका लगवाने की कोशिश कर रही है ताकि कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बेहतर तौर शुरू की जा सकी। मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में किया। 2 रोज कबल कत्ल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी टीएस वजीर का जसद खाकी आज जम्मू पहुंचा। बड़ी तादाद में लवाहिकीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किया। दिल्ली पुलिस की 3 टीमें पंजाब, जम्मू और दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में पूछताछ करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। छापेमारी कई इलाकों में हो रही है। इस बीच आखिरी रसूमात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब वजीर सब उमर अब्दुल्ला भी आज मौजूद रहे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इस मीटिंग की सदारत की, जिनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ नवाए सुबह श्रीनगर में हुई मीटिंग में मुख्तलिफ वफूद से उन्होंने मुलाकात की, जहां पार्टी के सरगर्मियों का जायजा लिया गया। वहीं कई वफूद से मुलाकात कर अवामी मसाइल को भी उजागर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिला पुलवामा में भी पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में साबिक रुकन असेंबली गुलाम मोहिउद्दीन मीर मौजूद रहे, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोबारा जिला सदर पुलवामा मुंतखब किया। वहीं ब्लॉक सुदूर के लिए भी इंतखाबात मुनक्किद कराए गए और कई लोगों को नई जिम्मेदारियां दी। पार्टी के तंजीमी इलेक्शन के साथ डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी तश्कील दी जा रही है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तंजीमी इलेक्शन कराए। पार्टी कारकुनान ने साबिक रुकन असेंबली पहलगाम अल्ताफ कुल्लू को जिला सदर मुंतखब किया। अल्ताफ कुल्लू ने पार्टी कारकुनान का इजहार तशक्कुर कर पार्टी सरगर्मियों को मजीद तेज करने पर जोर दिया। वतकल चरार शरीफ में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। सईद अल्ताफ बुखारी ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए जमीनी सतह पर काम जारी रखें। वहीं अवाम से अपील की कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे दावों और वादों के बीच जज्बात से नहीं, हकाइक को सामने रखकर कदम उठाएं। अल्ताफ बुखारी ने इंतखाबात में कामयाबी और इक़्तिदार में आने पर हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का अवाम से वादा किया। कौमी सतह पर जहां लोक अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ अजला में आज लोक अदालतें लगी, जिस दौरान 1000 से जायद केसों को बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए हल किया गया। 1000 से जायद मुख्तलिफ नौइयत के मामलात को लोक अदालत के दौरान हल करने में आज कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हर माह लोक अदालतों का क़याम अमल में लाया जाता है, जिनके जरिए कई सालों से ज़ेर इल्तवा केसों की समाअत होती है। अवाम ने एक माह में 2 बार लोक अदालतों का क़याम कराने की अपील की। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन इंतजामिया के उस फैसले पर बरहम है जो गुज़श्ता रोज हुक्मनामा जारी कर 918 हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स को हटाने के लिए कदम उठाया गया। वादी के चंद इलाकों में सेब की पैदावार में कमी आ रही और फसल की खराबी के सबब एक बड़ा तबका मुतासिर हो सकता है। शुमाली जिला बारामूला पट्टन में भी काश्तकारों की तवक्कुआत काफी कम है, जिनके मुताबिक बाजारों में गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात और खादों की फरोख को रोकने के लिए नाफिज गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हो रही है। काश्तकारों ने मुतलका हुकाम से अपील की कि गैर मयारी अद्वियात और खाद फरोख करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिला बांडीपुरा में मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने आज भंग की काश्त को तबाह किया। सुंबल पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। एसडीपीओ और एसएचओ की निगरानी में आज इस कार्रवाई को त्रिगाम में अंजाम दिया गया। इस बीच पुलिस की तरफ से सिविल सोसाइटी अरकान से गुजारिश की गई कि उनके आसपास मंशियात के कारोबार या इसकी पैदावार से हो रहे नुकसानात के मुतालिक कोई जानकारी है तो पुलिस के साथ ताउन किया जाए। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के साथ भारत की मईशत पर भी मनफी असरात पड़े। बहुत तेजी से पटरी पर लौट रही भारत की मईशत। वज़ीर आज़म ने 9/11 को आज याद करते हुए कहा, दहशतगर्दाना वाक़े से मिलने वाले सबक को आज रखना चाहिए याद। इंसानी इक़दार को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी के साथ करनी होगी कोशिश। उनके मुताबिक इंसानियत पर हमले का दिन है 9/11। दुनिया को 9/11 से सबक सीखना होगा। हरियाणा में किसानों का जारी धरना हुआ खत्म। इंतजामिया और किसानों के माबेन हुआ
हुई सलाह करनाल शहर में गुज़श्ता दिनों किसानों पर होने वाले लाठीचार्ज के बाद जहां पर एहतजाज शुरू किया था, किसानों की तरफ से मुतालबात इंतजामिया के नोटिस में लाए गए, जिसके बाद आज साबिक जज अब अदालती तहकीकात करेंगे। लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले एसडीएम की जांच भी पूरी होगी जब तक उन्हें छुट्टी कर दी गई है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने यूपी के इलाहाबाद को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट की इमारत के नए अहाते का सदर हिंद ने आज संग बुनियाद रखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तकरीब में मौजूद रहे। सदर हिंद ने अपने खिताब में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कामकाज की आज जमकर तारीफ की। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने अचानक इस्तीफा देने का आज ऐलान कर दिया। रियासत के गवर्नर से मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। उनके मुताबिक जिम्मेदारी और मौका देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया, पार्टी को भी कहा शुक्रिया। पार्टी में काम करने की ख्वाहिश का उन्होंने किया इजहार। नई सीएम की रेस में मनसुख मंडविया, नितिन पटेल, सीआर पाटिल का नाम भी शामिल है। आज रात तक नई सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन 2+2 मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मीटिंग में शामिल रहे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के साथ कई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करने पर हुई बात। मामलों में दोनों पर के इश्तराक पर दिया गया जोर। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी हुई बातचीत। कौमी राजधानी दिल्ली में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह आबी जमाव और ट्रैफिक दिन भर मुतासिर रहा। इतवार के लिए महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 11 सालों का दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली एनसीआर और इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और शहर के दीगर हिस्सों में पानी जमाव नजर आया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही तेज बारिश की पेशनगोई की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने अफगानिस्तान को नक़द रकम की फराहमी की अपील की है। जारी किए गए एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरस ने कहा कि अफगानिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए नक़द रकम की फराहमी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुआशी बहरान अफगान अवाम के लिए तबाहकुन और दहशतगर्दों के लिए नेमत साबित होगा। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने की पहली आला सतही मीटिंग। वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने बयान दिया और कहा कि हमने जो मुआफ़ी दी वो सियासी मुआफ़ी नहीं बल्कि शरई कानून है। मुआफ़ी ने हमारे दिलों में बदले की सोच निकाल दी है। काबुल में होने वाले आला सतही इजलास में अफगान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी का तारुफ कराया गया। इजलास में अफगानिस्तान भर से मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि कायम मकाम वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने इजलास से खिताब भी किया। अमेरिका में वर्ल्ड WTO पर 9/11 हमलों के 20 बरस मुकम्मल हो गए। हमलों को रोका जा सकता था। 9/11 इंक्वायरी कमीशन के सरबराह थॉमस कीन ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। कमीशन के सरबराह ने सऊदी अरब को क्लीन चिट दे दी है। 9/11 हमलों में सऊदी अरब के मुलव्विस होने का उनके मुताबिक कोई सबूत नहीं मिला। शाया न होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट हर्फ पर पड़ी है। रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कि सऊदी अरब का कोई किरदार इस हमले में हो।